Hello student, good morning. Welcome to our online classes. Today we are going to learn our sixth chapter of maths, and the name of the chapter is the junk seller. ये जो चैप्टर है 6 नंबर का, ये हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दिया है. आज ही हम वर्क बुक में कंप्लीट करने वाले हैं. तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं रुपीज़ एंड पैसे. तो रुपीज़ एंड पैसे के बारे में सबको पता होगा. आज हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे. ओके, तो देखते हैं. पहले मैं आपको बता दूं कि सबको पता होगा 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं. 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं. ओके, तब 2 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने पैसे हो गए 200. 5 रुपीज़ हो तो 500 पैसे. इस तरह से पता चल गया ना. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है ए करके 2 रुपीज़ इज इक्वल टू ब्लैंक्स पैसे. 2 रुपीज़ को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है. तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं. तो 2 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने पैसे हो गए 200 पैसे. ओके, फिर बी में दिया है ब्लैंक्स 25 पैसे. कॉइन्स मेक 1 रुपीज़. 25 पैसे के कितने कॉइन हो गए जो 1 रुपीज़ बना था है, यानी कि 100 पैसे हो तब 1 रुपीज़ बनता है. तो 25 का एक कॉइन है. ऐसे कितने कॉइन चाहिए होंगे 25 प्लस 25 50 होगा. 50 प्लस 25 75. 75 प्लस 25 100 बन गया 1 रुपीज़. तो ऐसे कितने कॉइन चाहिए होंगे आपको 25 के 4 कॉइन चाहिए होंगे. ओके, 25 पैसे के 4 कॉइन हो गए तो 1 रुपीज़ आपके पास हो जाएगा, बन जाएगा. ओके, अब थर्ड देखते हैं. वी सेपरेट पैसे फ्रॉम रुपीज़ बाय पुटिंग ब्लैंक्स बिटवीन देम. यानी कि सेपरेट और रुपीज़ को आपको रुपीज़ और पैसे को आपको सेपरेट दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे. मानो कि ये 2 रुपीज़ है आपके पास और 45 पैसे. तो इसको अलग अलग दिखाना हो तो उसके बीच में क्या लिखते हैं, इसके बीच में पॉइंट लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि ये रुपीज़ है और पॉइंट के बाद जो होता है वो पैसे होते हैं, यानी कि 2 रुपीज़ 45 पैसे. तो उसके बीच उसको इन दोनों को सेपरेट दिखाने के लिए हम बीच में क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं. ओके, उसके बाद है डी. तो क्या कहा है ब्लैंक्स पैसे इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रुपीज़. रुपीज़ का आधा यानी कि कितने पैसे होते हैं 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़ होता है. ओके, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, यानी कि कितने पैसे हो गए 50 पैसे. ओके, ई देखे तो पी स्टैंड फॉर. पी क्या स्टैंड करता है, पैसे दिखाता है, और रुपीज़ है वो क्या स्टैंड करता है, रुपीज़ दिखाता है. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे. आपको पैसे को पैसे में कन्वर्ट करना है. ये जो दिया है वो ए में दिए है रुपीज़ 5.25, यानी कि 5 रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करें तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं. तो 5 रुपीज़ इक्वल टू कितने हो गए 500 पैसे प्लस 25. तो टोटल कितने हो जाएंगे 525 पैसे. इस तरह से ये सारे करने हैं. ओके, बी में देखिए तो 5.9 पैसे, यानी कि 5 रुपीज़ है तो उसको पैसे में कन्वर्ट करें तो 5 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे पैसे 500. ओके, सो 500 पैसे प्लस 9 यानी कि 509 पैसे हो जाएंगे टोटल. इस तरह से सी देखे तो रुपीज़ 8.10, यानी कि 8 रुपीज़ है तो कितने पैसे हो गए 800 पैसे. 800 प्लस 10 यानी कि टोटल 810 पैसे. डी में देखें तो रुपीज़ 9.85, यानी कि 9 रुपीज़ है उसको पैसे में कन्वर्ट करें तो 900 पैसे प्लस 85 पैसे, यानी कि 985 पैसे. फिर ई देखते हैं. ई में दिया है रुपीज़ 0.35, यानी कि रुपीज़ कोई भी नहीं है तो वो 0 रहेगा और पैसे कितने हैं 35, तो वो कितने हो गए 35 पैसे. फिर एफ देखें तो रुपीज़ 0.95, यानी कि रुपीज़ कुछ नहीं है इसलिए 0 और पैसे कितने हैं 95, तो क्या हो जाएगा 95 पैसे. क्लियर. अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन. इसमें कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़. इसमें हमें उल्टा करना है. जो पैसे दिए थे उसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट किया. यहाँ पे हमें पैसे दिए हैं, सॉरी, यहाँ पे जो रुपीज़ दिए थे उसको पैसे में कन्वर्ट किया. यहाँ पे हमें पैसे दिए हैं तो उसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. क्लियर. तो देखते हैं. देखिए, ए में दिया है 945 पैसे, तो इसमें 900 प्लस 45 इस तरह से लिख सकते हैं. 900 पैसे यानी कि कितने रुपीज़ हो जाएंगे 9 रुपीज़ हो जाएंगे. तो 9 रुपीज़ 0.45
पैसे, इसलिए 0.45 लिखा है इस तरह से। ओके, 9 रुपीज़ 45 पैसे। ऐसे ही बी में देखिए तो 870 पैसे है, तो 800 प्लस 70 लिख सकते हैं, यानी कि कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 8 रुपीज़ और 70 पैसे। फिर सी देखिए तो 775 पैसे है, तो उसमें 700 प्लस 75 यानी कि कितने हो जाएंगे, रुपीज़ 7.75, यानी कि 7 रुपीज़ और 75 पैसे। फिर डी देखिए तो 705 पैसे है, तो 700 प्लस 5 यानी कि 7 रुपीज़ और 5 पैसे। फिर 8 पैसे है, यानी कि रुपीज़ कुछ भी नहीं बचेगा इसमें, तो क्या लिखेंगे हम, सिर्फ 8 पैसे। ओके, क्योंकि रुपीज़ कुछ नहीं दिया है, देखिए सिर्फ पैसे ही है, यानी कि 8 पैसे रहेंगे। ओके, रुपीज़ 0 लिखेंगे। फिर 38 पैसे, इसमें भी रुपीज़ कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0.38 यानी कि 0 रुपीज़ और 38 पैसे। फिर जी देखिए तो 150 पैसे, यानी कि 100 प्लस 50 लिख सकते हो, यानी कि 100 यानी 1 रुपीज़ और 50 पैसे। ओके, 490 पैसे, यानी कि 400 प्लस 90 इस तरह से लिख सकते हो। ये 400 यानी कि 4 रुपीज़ और 90 पैसे, यानी कि रुपीज़ 4 और 90 पैसे, इस तरह से। क्लियर है ना, बहुत ही इजी है ये, तो आ जाएगा जल्दी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उसमें कहा है ऐड, यानी कि आपको एडिशन करना है, इन सब रुपीज़ को आपको ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए लिख दिया है मैंने एडिशन करके 275.56। आपको ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कि पैसे के नीचे पैसे आनी चाहिए, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, ताकि एडिशन में मिस्टेक ना हो। ओके, 398.45 236.39। अब एडिशन करते हैं, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18 का 8 1 यहाँ पे कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13 का 3 1 कैरी। ध्यान रखना है पॉइंट यानी कि डेसिमल है, उसके नीचे ही डेसिमल आपको रख देना है। ओके, उसके बाद देखिए तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20, 20 का 0 2 कैरी, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 3 21 का 1 और 2 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, यानी कि आपका आंसर क्या आया, कितने रुपीज़ मिले आपको, 910 रुपीज़ और 38 पैसे। ओके, इस तरह से ही बी करना है। तो बी देखते हैं, चलो देखते हैं। 564 पॉइंट पैसे 00 है, तो 00 रख दिए, रुपीज़ 110.48 पैसे और 277.68 पैसे। ओके, अब एडिशन कर लेते हैं। 8 प्लस 8 16 का 6 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11 का 1 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख देंगे। ओके, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12 का 2 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 7 15, 15 का 5 1 यहाँ पे कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9। कितने रुपीज़ मिले आपको, 952.16, यानी कि रुपीज़ 952 एंड 16 पैसे। ओके, इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 में करना है, लेकिन 5 में क्या कहा है, सब्सट्रैक्ट, यानी कि आपको सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ओके, तो करते हैं, चलो जैसा एडिशन किया वैसे ही सब्सट्रैक्ट करना है। देखते हैं, रुपीज़ 890.54 माइनस रुपीज़ 354.87। अब करो, 4 माइनस 7 नहीं होगा, सो यहाँ से बोरो दो, 5 माइनस 8 भी नहीं होगा, तो उसके आगे यहाँ से बोरो दे, तो 9 को कट करके 8, 0 को कट करके यहाँ पे 9 बोरो आएगा, यहाँ पे 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 7 7, 14 माइनस 8 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 5 3 और 8 माइनस 3 5। तो कितने रुपीज़ मिले, ₹535.67। इस तरह से, है ना, इजी, बहुत ही इजी है, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही है, सिर्फ डेसिमल में ध्यान रखना है। क्लियर। अब बी देखें तो रुपीज़ 483.18 माइनस 299.36। अब माइनस करते हैं, 8 माइनस 6 2, 1 माइनस 3 नहीं होगा, सो यहाँ से बोरो देते हैं, यहाँ भी नहीं दे सकते, यहाँ भी, तो आगे के नंबर से बोरो देते हैं। 4 को कट करके 3, 9 प्लस 8 17, 9 प्लस 3 12 और 10 प्लस 1 11। तो 11 माइनस 3 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 12 माइनस 9 3, 17 माइनस 9 8 और 3 माइनस 2 1। तो कितने रुपीज़ आए, 183.82 रुपीज़। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि राइट द फॉलोइंग इन
फिगर, हमें फिगर यानी कि इसमें हमें लिखना है। ओके, तो क्या करना है, ए में क्या कहा है 10 रुपीज़ एंड 37 पैसे, इसको हमें नंबर में लिखना है। तो 10 रुपीज़ लिख सकते हैं ना, 37 पैसे है तो पॉइंट के बाद पैसे दिखा देना है इस तरह से, रुपीज़ 10 रुपीज़ पॉइंट 37 यानी कि ये 37 पैसे इस तरह से है ना, इसे लिख सकते हो। 25 रुपीज़ तो 25 रुपीज़ लिख दिया, और 4 पैसे है तो डेसिमल के बाद ये 4 पैसे दिखा दिए। 85 पैसे, रुपीज़ कुछ नहीं दिया है तो रुपीज़ में हम क्या लिख देंगे 0, और पॉइंट 85 पैसे तो पॉइंट के बाद 85। फिर डी में देखिए 67 रुपीज़, पैसे कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, डेसिमल के बाद आपको 00 दिखाना हो तो दिखा सकते हो और ना लिखो तो भी चले, सिर्फ ₹67। ओके, ई में देखिए तो 1 रुपी एंड 75 पैसे, तो ₹1 और पॉइंट के बाद 75 यानी कि 75 पैसे। क्लियर। अब 7 देखिए तो राइट द फॉलोइंग इन वर्ड, आपको इसको वर्ड में लिखना है। तो ये देखिए ₹5.75 यानी कि 5 रुपीज़ 75 पैसे, क्या है 5 रुपीज़ 75, आपको स्पेलिंग में सिर्फ लिख देना है। ये क्या है, रुपीज़ कुछ नहीं है सिर्फ 9 पैसे है तो क्या लिखना है 9 पैसे। फिर सी में देखिए 75 पैसे है तो सिर्फ क्या लिख देना है 75 पैसे। इसमें 1 पैसा है तो क्या लिख देना है 1 पैसा। फिर ई में देखिए 28 रुपीज़ और 25 पैसे, तो क्या लिखेंगे 28 रुपीज़, यहाँ पे बीच में एंड लिखना हो तो लिखो वरना चलेगा 28 रुपीज़ और 25 पैसे, इस तरह से स्पेलिंग में लिख देना है ना, बहुत ही इजी है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें दिया है मनी। ओके, अपना सपना मनी मनी, तो मनी के बारे में देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फिगर, हमें लिखना है ओके नंबर में। तो ए में दिया है ₹1 एंड 35 पैसे, तो अभी जैसा आगे लिखा हमने वैसे ही लिख देना है, बस ₹1 रुपीज़ करके 1 और 35 पैसे दिए हैं तो पॉइंट करके 35 दिखा देना है। क्लियर। इस तरह से बी में दिया है, क्या दिया है 85 पैसे, रुपीज़ कुछ नहीं है इसलिए रुपीज़ में 0, पॉइंट के बाद 85 पैसे दिखा दिए। क्लियर। अब बी देखें तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन वर्ड, आपको वर्ड में लिखना है स्पेलिंग में। क्या दिया है ₹205.65 यानी कि ₹205 और पैसे दिए हैं 65, तो कैसे लिख सकते हैं ₹205 एंड 65 पैसे, पीछे दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है पैसे, इस तरह से लिखना है। ओके, यहाँ पे बी में देखिए 156 रुपीज़ और 6 पैसे, तो क्या लिखेंगे ₹156 एंड 6 पैसे, इस तरह से। क्लियर। सॉरी दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अब दिख रहा है, मैं आपको PDF भेजूँगी उसमें से आप देख लीजिएगा क्लियरली। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे, हमें पैसे में कन्वर्ट करना है इनको। तो फर्स्ट दिया है 216 रुपीज़ और 60 पैसे, तो 260 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे 216 से, तो क्या आ जाएगा, पीछे 2 0 लग जाएगा और प्लस 60 यानी कि क्या आ जाएगा, ये है 21,600 प्लस 16, तो क्या टोटल हो जाएगा 21,616 पैसे। इस तरह से यहाँ पे 8 रुपीज़ दिया है तो पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 8 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 800 पैसे हो जाएगा, प्लस 8 पैसे तो 808 पैसे। इस तरह से समझ में आ गया किस तरह से किया, जैसा हमने आगे किया था, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है ऐड एंड कन्वर्ट इनटू पैसे, हमें एडिशन करना है और कन्वर्ट करना है पैसे में, आंसर लिखना है पैसे में। ओके, तो देखते हैं, देखिए 424.70 और 384.44 एडिशन कर देते हैं, 0 + 4 4, 7 + 4 11, 11 का 1 1 कैरी डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 + 1 5 + 4 9, 2 + 8 10 का 0 1 कैरी 4 + 1 5 5 + 3 8 लिख दिया। तो क्या आया आंसर 809 रुपीज़ और 14
पैसे। तो अब इसको पैसे में कन्वर्ट करना हो, ये रुपीज़ में है, तो 809 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, तो पैसे में कन्वर्ट होगा, यानी कि 20 पीछे लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 80,900 प्लस 14, तो क्या आंसर आ जाएगा 80,914 पैसे। समझ में आया है ना। इसे इस तरह से बी में करना है। बी में देखिए 41.82 प्लस 43.68, देखिए 8 प्लस 2 10 का 0 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 6 5, ओके 5 9 प्लस 6 15 का 5 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 प्लस 4 8, कितने रुपीज़ आए, रुपीज़ 85 एंड 50 पैसे आए। तो इसको 85 को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो 85 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 8,500 पैसे प्लस 50 पैसे यानी कि 8,550 पैसे टोटल हुए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़, हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अगर पैसे को हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते थे तो मल्टीप्लाई 100 करते थे। अब पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 100 करना पड़ेगा। ओके, तो डिवाइड 100 करते हैं ना, कितना दिया है 9,450 पैसे दिया है, तो इसको डिवाइड कर दो आप, ठीक है, डिवाइड 100 कर दो, तो जितने ज़ीरो हो उतने डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, यानी कि 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, तो क्या बन जाएगा इजीली 94 रुपीज़ और 50 पैसे। समझ में आ गया। इसमें भी ऐसा ही 75 डिवाइड 100 करेंगे, 2 ज़ीरो है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ से देखिए यहाँ पे डेसिमल होता है 1 एंड 2, यानी कि क्या आ जाएगा 75 पैसे। रुपीज़ कुछ नहीं आएगा तो क्या लगा देंगे, रुपीज़ में 0 और 75 पैसे, इस तरह से। क्लियर। अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है ऐड द फॉलोइंग, हमें एडिशन करना है, 3 नंबर के दिए हैं। ओके, देखते हैं। रुपीज़ 467.50, 203.25 और 73.85, याद रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल, पैसे के नीचे पैसे, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, और कुछ ना हो तो ज़ीरो रखना हो तो रख देना, क्योंकि फिर डिजिट के नीचे डिजिट आएगा तो आपको एडिशन करने में इजी होगा, वरना आपका डिजिट कहीं इधर उधर होगा तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। ओके, अब करते हैं। चलो 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 5 + 1 6 6 + 2 8 8 + 8 16 का 6 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 + 1 8 8 + 3 11 11 + 3 14 का 4 1 कैरी, 6 + 1 7 7 + 7 14 का 4 1 कैरी, 4 + 1 5 5 + 2 7, यानी कि कितने पैसे मिले आपको, सॉरी कितने रुपीज़ मिले, रुपीज़ 744 एंड 60 पैसे। ओके, अब वैसा भी में करना है। चलो 4,385.42, 2,318.63 एंड 0 रुपीज़ दिया है 95 पैसे। तो यहाँ पे भी आप 0 0 रख देना ताकि आपको एडिशन करने में मिस्टेक ना हो, आपका डिजिट इधर उधर ना हो जाए। ओके, काउंटिंग में 2 + 3 5 5 + 5 10 10 का 0 1 कैरी, 4 + 1 5 5 + 6 11 11 + 9 20 का 0 2 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 + 2 7 7 + 8 15 15 का 5 1 कैरी, 8 + 1 9 9 + 1 10 10 का 0 1 कैरी, 3 + 1 4 4 + 3 7 का 7 1 7 का 7 4 + 2 6, कितने रुपीज़ मिले, रुपीज़ 6,705 और पैसे 0 0। ओके, उसके बाद सी देखें। तो सी में क्या दिया है 89 और 9 पैसे, फिर 416.56 पैसे, 89.44 पैसे। अब देखिए एडिशन करते हैं। 9 + 6 15 15 + 4 19 19 का 1 कैरी 19 का 9 1 कैरी, 5 + 1 6 6 + 4 10 का 0 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 + 1 10 10 + 6 16 16 + 9 25 25 का 5 + 2 कैरी, 8 + 2 10 10 + 1 11 11 + 8 19 का 9 1 कैरी,
1 + 0 1, 1 + 4 5 5 और 2 का 2। यहाँ पे सब जगह आप 0 रखना हो तो रख सकते हो। ओके, कितना आंसर आया? ₹2595 और 9 पैसे। फिर डी देखते हैं, तो डी में दिया है 3092.81, 4271.80। अब एडिशन कर दो, यहाँ पे प्लस की साइन कर देना। ओके, 8 1 + 0 1, 8 + 8 16 का 6, 1 कैरी डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 9 + 7 16 का 6, 1 कैरी, 1 + 2 3 और 3 + 4 7। तो कितने रुपीज़ हुए? 7364 रुपीज़ और 61 पैसे। क्लियर इतना? अब देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है? सुलेखा buys a pencil for ₹7.35, an eraser for ₹8.55 and an ink pen for ₹53.25. What is the total amount she has to pay to the shopkeeper? यानी कि सुलेखा है वो पेंसिल खरीदती है, उसकी प्राइस दी है, इरेजर खरीदती है, उसकी प्राइस दी है, और इंक पेन खरीदती है, उसकी प्राइस दी है, और वो टोटल कितना अमाउंट शॉपकीपर को देती है वो हमें फाइंड करना है। यानी कि तीनों का हमें एडिशन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि सुलेखा है वो शॉपकीपर को कितना अमाउंट पे करती है। तो हम कर देते हैं, पेंसिल का कितना है? 7.35 रुपीज़, और इरेज़र का है 8.55 रुपीज़, और इंक पेन का है 53.25। ओके, तो अब एडिशन करते हैं। 5 + 5 + 5 15, 15 का 5, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 2 11 का 1, 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ओके, 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19 का 9, 1 कैरी, 5 + 1 6। तो शॉपकीपर को कितने पैसे पे करती है, कितना अमाउंट पे करती है? ₹69.15। क्लियर? अब देखते हैं फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द डिफरेंस। तो उसमें ए करके दिया है, आपको माइनस करना है जैसे अभी हमने नीचे किया था। ओके, 266.50 माइनस 198.75। चलो माइनस करते हैं। माइनस नहीं होगा, बोरो देना पड़ेगा, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से बोरो देते हैं। 2 को कट करके 1, 9 + 6 15, 9 + 6 15, 9 + 5 14 और 10 लास्ट में। ओके, 10 - 5 5, 14 - 7 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 15 - 8 7, 15 - 9 6 और 1 - 1 0। कितने रुपीज़ हुआ? 67 रुपीज़ 75 पैसे। ओके, अब बी देखिए, 4520 रुपीज़ और 20 पैसे, 2278 रुपीज़ और 65 पैसे। बोरो दो, चलो यहाँ से भी नहीं दे सकते, यहाँ से दो। 5 को कट करके 4, 9 + 2 11, 0 + 9 9, 2 + 9 11, और यहाँ पे 10, 10 - 5 5, 11 - 6 5, 9 - 8 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, भूलना मत ये। 11 - 7 4, 4 - 2 2 and 4 - 2 2। तो कितने रुपीज़ हुए? 2241 रुपीज़ एंड 55 पैसे। अब सी देखिए, तो सी में क्या दिया है? 2023 रुपीज़ एंड 34 पैसे माइनस 568 रुपीज़ एंड 68 पैसे। ओके, यहाँ पे 0 रख सकते हो। अब बोरो देना है, माइनस नहीं हो सकता कहीं से, तो यहाँ से फर्स्ट से बोरो दो। 2 को कट करके 1, यहाँ पे 9, 9 + 2 11, 9 + 3 12, 9 + 3 12 और 10 + 4 14। 14 - 8 6, 12 - 6 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 12 - 8 4, 11 - 6 5, 9 - 5 4 और 1 का 1। तो कितने रुपीज़ आए? 1454 रुपीज़ और 66 पैसे। ओके, और ये जो डी है ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे आंसर चेक कर लेना है। कुछ नहीं, इजी है, जैसे हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं, वैसे ही आपको कर देना है। ओके, चलो ये आपका होमवर्क है, आंसर इसमें से चेक कर लेना है, राइट आया कि रॉन्ग आया है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? Job out jogging shoes for ₹637.45, a cup, sorry,
a cap for ₹62.75 and a keychain for ₹27.50. He gave the shopkeeper two ₹50 note. What amount did the shopkeeper return to Joy? जॉय है वो खरीदता है, शूज़ खरीदता है, जॉगिंग शूज, कैप खरीदता है और की चेन खरीदता है। उसकी प्राइस दी है और उसने शॉपकीपर को 500 की 2 नोट दी, यानी कि कितने रुपीज़ दिए टोटल? 500 + 500 ₹1000 उसने दिए है शॉपकीपर। तो शॉपकीपर उसको कितने रिटर्न मनी कितने रिटर्न देगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पहले टोटल अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा ना कि उसने कितने का खरीदा है, कितने रुपीज़ का। तो हम पहले शूज़ की प्राइस प्लस कैप की प्राइस और प्लस की चेन की प्राइस लिख देते हैं, तीनों का एडिशन करेंगे। फिर टोटल उसने कितना 1000 दिया है, ₹1000 दिए हैं शॉपकीपर को, तो 1000 में से जितना खर्च किया वो माइनस कर देंगे। ओके, तो करते हैं, चलो सबका एडिशन करते हैं। 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 4 + 1 5 5 + 7 12 12 + 5 17 का 7 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 + 1 8 8 + 2 10 10 + 7 17 का 7 1 कैरी, 3 + 1 4 4 + 6 10 10 + 2 12 का 2 1 कैरी, 6 + 1 7। टोटल कितने की खरीदी की? ₹727 और 70 पैसे की। ओके, तो अब 1000 में से इसको माइनस कर देंगे तो पता चलेगा ना कि शॉपकीपर उसको जॉय को कितने मनी वापस यानी कि रिटर्न देगा। ओके, तो 1000 माइनस क्या करेंगे? 727.70। ओके, अब 0 माइनस 0 पे बोरो देना पड़ेगा, 1 को कट करके 0 9 9 9 और लास्ट में 10 10 - 7 3 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 - 7 2 9 - 2 7 9 - 7 2 और 0 का 0। तो शॉपकीपर जॉय को कितने रुपीज़ वापस देगा? ₹272.30। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है रूथ बॉट अ टॉय for ₹118.25. She gave the shopkeeper a ₹100 note and a ₹50 note. What amount did the shopkeeper return to Ruth? इसमें भी ऐसा है, रुथ ने ये टॉय खरीदा है इतने पैसे का, लेकिन वो शॉपकीपर को कितने पैसे देता है? एक ₹100 की नोट देता है, ₹50 की। 100 + 50 यानी कि ₹150 हो गया। अब खरीदा है कितने का? 180.25। तो हम क्या करेंगे? 150 में से इतने माइनस कर देंगे जितने का खरीदा है, ताकि पता चलेगा शॉपकीपर रुथ को कितने मनी रिटर्न करेगा। ओके, सो 150 माइनस 118.25। अब देखो माइनस नहीं होगा तो बोरो दो, 5 को कट करके 4, यहाँ पे 9 9 और 10 10 - 5 5 9 - 2 7 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 - 8 1 4 - 1 3 और 1 - 1 0। यानी कि शॉपकीपर है और उसको कितने रिटर्न करेगा मनी? तो रिटर्न करेगा ₹31.75 पैसे शॉपकीपर है वो रुथ को रिटर्न करेगा। क्लियर? आज के दिन हम इतना रखते हैं क्वेश्चन 10 तक। क्वेश्चन 11 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ये सारे वीडियो आपको अच्छे से देख के फिर खुद से सारे सम सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी है, सबको आएगा। ओके, और इसमें अगर कोई डाउट या क्वेरी होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, मैं इसकी दोबारा वीडियो डाल के आपको दे दूँगी। और प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि क्या है मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सको। ओके, थैंक यू।